Good morning, class 8. This is Kiran, and today we are starting our new chapter, chapter number 14, mensuration. Mensuration हम discuss कर रहे हैं. This is very important chapter. Mensuration is a branch of mathematics. एक mathematics की branch है. It deals with डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स विद देयर एरिया, लेंथ, पेरीमीटर. मतलब जो भी शेप्स हैं हमारी, उनकी लेंथ देखना, पेरीमीटर, एरिया, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनसे डील करती है. ठीक है, तो हमने पिछली क्लासेस में भी कुछ एरिया, पेरीमीटर, लेंथ वगैरह पढ़े हैं. तो ये उनकी रिकॉल हम जस्ट उसका रिवीजन ले रहे हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2 इंटू एल प्लस बी. तो ये सब फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, पिछली क्लासेस में पढ़े हैं. ठीक है, तो अब जो हमारा इसके बाद के जो फिगर्स आ रहे हैं, हम उनकी स्टडी करेंगे, उनके एरिया और पेरीमीटर के बारे में. ठीक है, तो जो हमारा पहला टॉपिक आ रहा है इसमें हमारे चैप्टर में, डेट इज़ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम का एरिया निकालना. अब ट्रेपीजियम क्या होती है, हमने यूनिट 11 में सीखा है. अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल. एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर पैरेलल हो जाए. सेकंड पेयर का मुझे नहीं पता, वो पैरेलल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. वो लाइनें इक्वल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं. लेकिन सिर्फ एग्जैक्टली ट्रेपेजियम की डेफिनेशन यही कहती है, वन पेयर इज़ पैरेलल. एक पेयर पैरेलल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं. इसका एरिया मुझे निकालना है. तो एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये आपकी ट्रेपीजियम थी, ये मैंने बाद में कंस्ट्रक्शन करी है जस्ट आपको सिखाने के लिए. ये आपकी ट्रेपीजियम है ABCD. ठीक है, इसका मैंने एक डायगोनल बना दिया DB. तो ये ट्रेपीजियम आपकी दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गई, ABD एंड BCD, है ना. ये दो ट्रायंगल बन गई. तो इस पूरे का एरिया क्या होगा, इन दोनों के ट्रायंगल का एरिया प्लस करा दे हम. ठीक है, तो ये आपकी ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे. इस ट्रायंगल का एरिया अभी हमने पिछली क्लासेस में सीखा है, होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, तो बेस तो इसका मैं इसको लेट कर रही हूँ कि इसकी लेंथ A है, इसकी B है. ठीक है, ये वाली लेंथ, एक लेंथ A है, एक लेंथ B है. जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ को कंसीडर कर लिया मैंने. ठीक है, तो इस वर्टेक्स से मैं इसके सामने वाले बेस पे परपेंडिकुलर डाल देती हूँ. परपेंडिकुलर को हम हाइट भी बोलते हैं, तो हाइट ले लिया. अब इन्हीं दो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, कहीं भी निकालें, हमने ये रूल करा था. ठीक है, तो मैं इस वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर भी परपेंडिकुलर डाल दिया, तो उस परपेंडिकुलर को मैं हाइट नाम दे रही हूँ H. ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया बनेगा हमारे पास 1/2 इंटू B इंटू H. 1/2 बेस इंटू हाइट. ठीक है, अब इस ट्रायंगल का मैं एरिया निकालूं तो वो परपेंडिकुलर तो ट्रायंगल के बाहर भी आ सकता है ना, वो तो हमें लेना देना नहीं है. हमें जस्ट बेस और परपेंडिकुलर चाहिए. परपेंडिकुलर चाहे ट्रायंगल के अंदर है चाहे बाहर है. ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका एरिया बनेगा 1/2 इंटू बेस है हमारे पास A, हाइट है H. तो इस केस में आपका 1/2 और H दोनों में है 1/2 H कॉमन, A प्लस B. तो आपका जो ट्रेपीजियम का एरिया निकलेगा वो होगा 1/2 इंटू हाइट गिवन हो तो साथ ही जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम. 1/2 इंटू A प्लस B इंटू H. इन जनरल 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का. तो ये हमारा फॉर्मूला बना जिसे हम आगे अपने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने के लिए यूज़ करेंगे. ठीक है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको एरिया दे के इन दोनों ये सम दे दे और कह दे हाइट निकालो, तो जस्ट हमें फार्मूले में पुट करना है और हमें क्वेश्चंस निकालने हैं. ठीक है, लेकिन इस तरह से जैसे हम एक क्वेश्चन ट्राई करें, वो कह रहा है आपके एग्जाम्पल 1 में कह रहा है द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर. एग्जाम्पल 1 हम कर रहे हैं, कह रहा है एक ट्रेपीजियम है. तो आपको सबसे पहले साथ साथ फिगर बनानी है. एक ट्रेपीजियम की फिगर बना ली हमने, रफ फिगर. ठीक है, कह रहा है पैरेलल साइड्स आर 15 मीटर एंड 8 मीटर. तो 15 मीटर कौन सी, ये वाली होगी बड़े वाली साइड, ये वाली होगी 8 मीटर. कह रहा है हाइट इज़ 12, इसकी हाइट है 12. कह रहा है फाइंड आउट इट्स एरिया. एरिया निकालो. तो आपको जस्ट लिखना है A की वैल्यू क्या है यहाँ पर 15 मीटर, कुछ भी लिख दो, A B 8 मीटर, मतलब पैरेलल साइड्स, एक है A एक है B. ठीक है, हाइट इज़ 12. देन एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा 1/2 इंटू A प्लस B इंटू H. 1/2 A प्लस B, 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 इंटू 12. अब ये कट जाएगा हमारा 6 पर. पहले यहाँ अब ये ध्यान रखना है कि 2 से 8 को नहीं काटना. क्यों, क्योंकि यहाँ इन दोनों का एडिशन है. तो पहले एडिशन होगी
तब यहाँ हमारे पास कटेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐड करते हैं। जब हम 15 एंड 8 होगा हमारे पास 23 6 जा आपका एरिया आ जाएगा, जो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई करके हमारा 138 आएगा। अब क्योंकि मीटर में था तो 138 मीटर स्क्वायर आपका एरिया का फॉर्मूला हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो आपको एरिया दे रहा है, एक साइड दे रहा है, हाइट दे रहा है और कह रहा है दूसरी साइड निकाल दो। तो वही हमने फार्मूले में पुट करना है। यहाँ कट जाएगा 8 प्लस बी, एक साइड दे रहा है दूसरी नहीं दे रहा। अब तो 5 की मल्टीप्लाई मैंने इससे भी करा दी, इससे भी करा दी। तो 176 इक्वल 40 प्लस 5 भी हुआ। 40 इधर जाके माइनस में 136 हो जाएगा, फिर 5 जाके डिवाइड में, तो आपकी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 34 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से हमारे सारे क्वेश्चन हैं। इसके बाद जो मेन एग्जाम्पल आ रहा है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी वर्कशीट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली आपका कई बार पेपर में भी आया हुआ है, अगर मैं फ्रेंकली कहूँ तो आपको। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, कह रहे हैं ट्रेपेजियम है जिसकी पैरेलल साइड्स 25 एंड 13 दे रखी है कि एक ट्रेपेजियम बनाओ। हम एक ट्रेपेजियम बना रहे हैं। ठीक है, वो कह रहा है उसकी पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 13, कि ये 25 है और ये 13 है। अब मुझे एरिया निकालना हो तो मुझे एक पैरेलल साइड्स और हाइट चाहिए। अब वो हाइट नहीं दे रहा, कह रहा है एंड दी अदर साइड्स आर, अदर साइड कौन सी है, एक ये वाली और एक ये वाली। कह रहा है दोनों 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 है, ये भी 15 है। मुझे तो हाइट चाहिए एरिया निकालने के लिए, तो क्या करें? इसके लिए हम क्या कर रहे हैं अपनी तरफ से, ध्यान से देखना। क्योंकि मुझे हाइट चाहिए, ठीक है, तो पहले तो मैं इस ट्रेपेजियम को नाम दे देती हूँ ABCD। ठीक है, तो मुझे हाइट का मतलब क्या है, एक वर्टेक्स से दूसरी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है ना, यही है ना। तो चाहे मैं इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल लूँ, चाहे इस पॉइंट से डाल लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मान लो मैं इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूँ, ठीक है, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, हाइट। मुझे ये H निकालना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें तो ये मेरे पास एक तरह से राइट ट्रायंगल बन रही है जिसमें हाइट है, H है, ये आपका क्या हाइपोटेन्यूस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका बेस बनेगा। इस पॉइंट को मैं मान लो E नाम दे देती हूँ, ABCDE। ठीक है, तो मुझे इस ट्रायंगल में मुझे E से B इसकी लेंथ पता हो तो मेरे पास H की वैल्यू आ जाएगी, है ना। E से B मुझे टोटल तो पता है ये 25 है, लेकिन E से B कैसे निकालूं, कितने सेंटीमीटर है। तो इसके लिए मैं एक अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ। ये कंस्ट्रक्शन आपको ध्यान देना है कि मैं इस पॉइंट C से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। क्या किया मैंने, इस C से AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, जो मान लिया इस AB को F पर कट कर रही है। क्या कर रही है, F पर कट कर रही है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देख लो, लैंग्वेज आपको अपनी अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो आप। तो अब आपके पास कंस्ट्रक्शन करने के बाद ये वाली चीज़ भूल जाओ। आपके पास इस पॉइंट को मैं F नाम दे दिया, AFCD एक पैरेललोग्राम बन गई। तो यहाँ आपने जो जो किया वो लिखना है। पहले आपने क्या किया, हेयर AB, तो जो मैंने किया वो मैंने लिख दिया। क्या लिखा, ABCD एक ट्रेपेजियम है, AB 25 सेंटीमीटर है, CD 13 है, AD और CB 15 है। ये मुझे गिवन था सारी चीज़ें। ठीक है, मैंने क्या किया उसके बाद CE इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, हाइट निकाल दी। तो मैंने लिख दिया थ्रू CE परपेंडिकुलर टू AB, कि ये H है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से ड्रा करी है, ये लाइन ड्रॉ करी है CF सच डेट CF AD के क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल बनते ये लाइन इसके पैरेलल पहले गिवन थी, ये इसके पैरेलल मैंने ड्रॉ कर दी, तो ये आपके पास क्या बन गई, AFCD पैरेललोग्राम बन गई। पैरेललोग्राम की क्या विशेषता होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो A से F जो है वो C से D के इक्वल है 13, A से D जो है वो C से F के इक्वल है 15। हुआ क्लियर कि अब मेरे पास अब ये एक ये ट्रायंगल बन गई, एक ये रेक्टेंगल बन गई। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 25 है, A से F आपके पास कितनी हो गई, 13 हो गई। तो F से B तो निकल गई। नाउ FB क्या बन जाएगा, टोटल AB में से माइनस कर दूंगी मैं AF, तो आपके पास FB बच जाएगा। मतलब 25
में से 13 माइनस कर दूंगी तो ये आपके पास 12 बच गया। F से लेके B 12 बच गया, बट मुझे तो E से B चाहिए। यहाँ से F से B आया मेरे पास तो 12। इसके लिए मैं अब क्या बता रही हूँ, अब इस ट्रायंगल पे आ जाओ। ट्रायंगल CFB इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये आपकी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या कहती है, जो उसका परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं ना, वो सामने वाली लाइन को हाफ हाफ करता है। आइसोसेल्स की प्रॉपर्टी है ये। तो देयरफॉर F से B 12 है तो E से B क्या हो जाएगा आपके पास, हाफ हाफ 12/2 6 सेंटीमीटर हो गया। सिर्फ मुझे E से B निकालना था, इसलिए मैंने ये सारा काम किया इसमें। ठीक है, अब दोबारा देखना है इस चीज़ को आपने, ये E से B 6 कैसे बन गया E से B 6। ठीक है, अब आपके पास वापस वही बात जो मैंने शुरू में कही थी, CEB एक राइट ट्रायंगल है। तो आपको यहाँ पाइथागोरस थ्योरम निकाल के H की वैल्यू निकालनी है। H क्या हो जाएगा, 15 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से ये माइनस करेंगे तो आपका बनेगा 15 स्क्वायर 225 माइनस 36 मीन्स 189, सॉरी अंडर द रूट भी रहता है, 189 का स्क्वायर रूट मीन्स 3√21 सेंटीमीटर आपके पास हाइट आ गई। H की वैल्यू आ गई। H की वैल्यू आते ही आपके पास एरिया निकाल देना है कि सम ऑफ दिस, मतलब 25 + 13 मल्टीप्लाई दिस डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 इसी तरह है। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन देख के ध्यान से करने हैं। सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान रखना कि सारी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर, तो ये ना हो कि एक डेकामीटर दे रखा है या डेसीमीटर दे रखा है, उसको 1 मीटर दे रखा है तो आप कन्वर्ट नहीं करोगे, पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्ट के लिए मैंने आपको एक रूल बता रखा है, वो वाला, किंग हैरी डाई मदर डू नॉट क्राई मच, या कब हम दोस्त मिलेंगे दिल्ली चेन्नई मुंबई। इसमें ये मीटर है, ये डेसीमीटर है, ये डेकामीटर है। अब डेसीमीटर और डेकामीटर में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन में DCM लिखा आता है उसका मतलब तो है ये वाला डेकामीटर, अगर आता है DM लिखा हुआ तो उसका मतलब है डेसीमीटर, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से आपको रिलेशन देखना है उनका। अगर आप इधर जाना चाह रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे, वापस आना चाह रहे हो तो डिवाइड करोगे। ये रिलेशन से आपको देख के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्लियर।